आज की वीडियो में हम लैपटॉप के जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम जब लैपटॉप को ओपन करते हैं तो हमें ये कुछ सर्किट्स नज़र आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये क्यों है और किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसको हिंग कहते हैं। ये हमारे लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है उसको क्लोज़ एंड ओपन होने में मदद देता है और उसको गिरने से रोकता है। ठीक है। और उसको हैंग करके रखता है। ठीक है। ये लेफ़्ट साइड पे भी होता है और राइट साइड पे भी होता है। इसके ऊपर एक जो है पर्टिकुलर नंबर लिखा होता है। आप इसको सीरियल नंबर भी कह सकते हैं। अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है तो इस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली आपको ये कंपोनेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट से। आप इसी के साथ देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार्जिंग पोर्ट है और इस पे भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ज़्यादातर लैपटॉप के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि सीरियल नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है। वो इसलिए होते हैं कि अगर उसमें कोई फ़ॉल्ट आता है तो स्पेयर पार्ट्स जो है उसके मिल जाते हैं, क्योंकि लैपटॉप के जो ज़्यादातर पार्ट्स होते हैं वो मशीन बनाती है उसको, और वो उनको ट्रबल शूट करना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए हम ज़्यादातर पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है। इसी के साथ है हमारी एक यूएसबी पोर्ट। इसका छोटा सा एक मॉड्यूल है जो कि मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। इसके साथ मैंने अभी एक वाईफाई डोंगल इंस्टॉल की हुई है। ठीक है। इसके साथ जो है वो कीबोर्ड माउस या कोई भी यूएसबी डिवाइस चल सकती है। ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ये आप देख सकते हो लेफ़्ट स्पीकर है और राइट स्पीकर हमारे पास है। ठीक है। और ये जो कनेक्टर है आप देख रहे हैं, ये है हमारी बैटरी का कनेक्टर। ये आप देखिए कि हमारे पास एक बैटरी है, इसके ऊपर भी लेबल्स लगे हुए हैं। अगर इसमें एक फ़ॉल्ट आएगा तो हम इन सीरियल नंबर को मैच करते हुए या सर्च करेंगे हम इनको, और एक इंटरनेट से हमें इसका स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है वाईफाई कार्ड। ठीक है। इसको वाईफाई एंटीना भी कहते हैं, जो कि वाईफाई सिग्नल्स को कैच करके हमारे जो है डिवाइस को जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए मदद देता है। ठीक है। देन हमारे पास ये एक रैम इंस्टॉल है। कुछ लैपटॉप के अंदर जो है वो 2 स्लॉट्स 3 स्लॉट्स होती हैं। इसके ऊपर भी आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है। अगर ये इसमें फॉल्ट होता है तो मैं मार्केट में जाके इसी सीरियल नंबर की दूसरी रैम ख़रीद सकता हूँ। ठीक है। ये एक छोटा सा जो है एक सर्किट साइड पे आप देख सकते हो। ये हमारे लैपटॉप का जो टच पैड होता है या टच माउस होता है या कर्सर कंट्रोलर इसको कहते हैं, ये उसका छोटा सा सर्किट है। और इसकी आप देख सकते हैं ये जो चल रही है इनको हम बसेस भी कहते हैं टेक्निकल टर्म के अंदर, और ये हमारे मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, ये आप एक मेटल की जो है वो प्लेट देख सकते हो। ये बेसिकली एक हीट सिंक है। ठीक है। इसके नीचे है प्रोसेसर। ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये एक छोटी सी चिप जो है ये एक प्रोसेसर है। तो ये हीट सिंक इसके साथ कनेक्टेड होता है, और ये आप देख सकते हो कि इसका पाथ कैसे बना हुआ है। इसके नीचे एक फ़ैन होता है। ठीक है। यहाँ पे एक फ़ैन होता है। ये क्या करता है कि ये जो हीट है, क्योंकि ये इस चिप के साथ अटैच होता है, हमारे प्रोसेसर के साथ ये अटैच होता है, तो ये उस हीट को सिंक करके यहाँ पे लेके आता है। यहाँ पे होता है फ़ैन, तो वो फ़ैन जब चलता है मूव करता है तो वो उस हीट को बाहर निकाल देता है। हीट सिंक हमारा कूल हो जाता है, दोबारा वहाँ से वो प्रोसेसर से हीट लेके फ़ैन को देता है, फ़ैन उसको आउट कर देता है। ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा ये प्रोसेस हीट सिंक वाला चलता है। ये छोटा सा मॉड्यूल जो है ये इसी प्रोसेसर का है। ठीक है। देन उसके बाद आप ये केबल्स देख सकते हैं। देन ये हमारे पास होती है CMOS बैटरी। ठीक है। ये हमारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, स्टोर रखता है अपने अंदर। ठीक है। जिस तरह टाइम हो गया या टेम्प्रेरी कुछ डाटा है या ब्राउजिंग का कुछ डाटा है, वो इसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है। देन ये हमारे पास एक है SSD कार्ड रीडर। ठीक है। SSD कार्ड आपने देखा होगा, SD कार्ड सॉरी, SD कार्ड को रीड करने के लिए ये इस तरह का जो है वो एक पोर्ट होता है। ठीक है। देन ये हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चार्जिंग मॉड्यूल्स हैं और इस तरह का जो है वो कंट्रोलर्स हैं, और ये हमारे पास जो है ये कॉइल्स है। ठीक है। ये कैपेसिटर्स है हमारे पास, और ये IC है।
और ये आप पोर्ट देख रहे हो, इसको साटा पोर्ट कहते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की है, पहले भी मैंने बात की है कि ये सीरियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पोर्ट मेरे पास फॉल्टी आ जाती है, इसकी कुछ पिन्स है जो कि डैमेज हो जाती है, तो मैं इसी सीरियल नंबर की जो है वो ये बाय करके यहाँ पे आके मैं इसको लगा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह SSDs के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दो पोर्ट्स हैं, ठीक है। साटा डेटा और साटा पावर, ये पावर के लिए होती है, ये डाटा के लिए होती है, ठीक है। और ये SSD है, ठीक है। SSD और हार्ड ड्राइव का काम तो सेम होता है, लेकिन SSD ज़्यादा फास्ट वर्क करती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आईसीज होती हैं। और जो हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर एक आर्म होता है और एक प्लेट होती है जो मूव करती है, और डेटा रीड होता है, जो कि काफ़ी टाइम लेती है ना, टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कवर के अंदर है, ठीक है। लैपटॉप के अंदर ज़्यादातर ये कवर के अंदर ही होती है, ओपन नहीं होती है, ठीक है। देन हमारे पास ये कुछ पोर्ट्स हैं, जहाँ आप देख सकते हो ये VGA पोर्ट है, ठीक है जी, जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अब हमारे पास टाइप सी चल रही है, ठीक है। और ये लैन पोर्ट है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होने के लिए, इसका भी एक सीरियल नंबर है, ठीक है। HDMI पोर्ट है, और इनके साथ में ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो इनके मॉड्यूल्स हैं, साथ में USB पोर्ट्स है, ठीक है। ये आपने देख लिया। उसके बाद ये हमारे पास ऑडियो जो पोर्ट्स होती हैं, ऑडियो के लिए पोर्ट्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास है, ठीक है। और ये CD-ROM है, हर लैपटॉप के साथ ही अटैच होता है, ठीक है। और न्यू जो अभी लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके साथ ये नहीं होता, क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, DVD ड्राइवर है, राइटर है, और मॉडल इसका सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी डिटेल्स। अब इसकी ट्रबल शूटिंग का जो प्लेलिस्ट है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैंने सोचा मैं आपको इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूँ और सिखा दूँ, ठीक है जी।